लड़का स्कूल न जाने के लिए किसान से विनती करता है कि उसे बैल में बदल दिया जाए ताकि वह रोज आराम से सो सके। जल्द ही उसकी यह इच्छा पूरी हो जाती है। कुछ देर बाद पहाड़ों पर लकड़ियां काटने गए उसके पिता रास्ते में अपने घर के पीले बैल को लेटा हुआ पाते हैं, लेकिन वे यह पहचान नहीं पाते कि यह बैल उनका बेटा बांगू ही है। उन्होंने ज्यादा सोचे बिना बैल की पीठ पर थपकी दी। अगले दिन सुबह किसान उस बैल को खेत में काम कराने ले जाता है, लेकिन देखता है कि चारे की नांद वैसी की वैसी भरी हुई है। बैल ने कुछ खाया ही नहीं। बैल, जो कि लड़का है, अपनी माँ को पुकारते हुए रोता है कि उसे वापस सोने दिया जाए। उधर दूसरा बांगू स्कूल जाने की तैयारी करता है। पुराना पीला बैल, बदल चुका लड़का दूसरे बांगू की मुस्कुराहट देखकर थोड़ा पछताने लगता है, लेकिन अब वह इस रूप में मजबूर है और उसे काम करना ही पड़ेगा। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि बैल बनना कितना कठिन है। सुबह उसे लगातार कोड़े मारते हुए हल चलवाया गया। दोपहर में भारी लकड़ियों की गाड़ी बाजार तक खिंचवाई गई। शाम को जो पैसे मिले उससे सामान खरीद कर वापस घर लाया गया। दिन भर की मेहनत से उसकी टांगें जवाब दे गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। गाड़ी में भरा सारा सामान बिखर गया। शुक्र था कि उसके पिता को कोई गंभीर चोट नहीं लगी, लेकिन दिन भर की मेहनत पूरी तरह बर्बाद हो गई। शाम को बैल लड़का वापस अपने पुराने कमरे में जाना चाहता था, लेकिन उसके पिता उसे जबरदस्ती वापस पशुशाला गौशाला में ले गए। लड़का चुपचाप वापस झोपड़ी में आ गया। जब उसने अपनी माँ को पत्थरों से भरी एक थाली बैल के चारे की नांद में उड़ेलते देखा तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और जमीन पर लेटकर रोने लगा। वह माँ से शिकायत करता है कि वह अपने ही बेटे को पहचान नहीं पा रही। उधर पिता, जो सच्चाई से अनजान है, खुद से बड़बड़ाते हैं, अगर पीला बैल ऐसे ही करता रहा तो उसे तो बेच देना पड़ेगा। अगली सुबह सूरज निकलते ही लड़के को फिर खेत में जोतने भेज दिया गया। चूंकि उसने कुछ खाया नहीं था, वह जल्दी ही थक कर गिर पड़ा। किसान गुस्से से उसे पीटता है और चिल्लाता है,